जी हाँ, ईमानदारी, देशभक्ति और जनता को दिया प्यार कभी बेकार नहीं जाता है। प्रमाण है पूर्व आईपीएस पदाधिकारी श्री शिवदीप लांडे। महाराष्ट्र के अकोला जिले के परसा गांव के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे दबंग पूर्व आईपीएस श्री शिवदीप लांडे ने अब बिहार को अपनी कर्मभूमि बना ली है। बिहार में आईपीएस ऑफिसर के रूप में उन्होंने पटना, मुंगेर, पूर्णिया और अररिया में अपनी सेवा दी और अपनी ईमानदारी और आम नागरिकों की सुरक्षा में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। वे सिंघम आईपीएस के रूप में चर्चित रहे। 18 वर्षों तक आईपीएस के रूप में जनता की सेवा करने के बाद अब नौकरी से त्याग पत्र देकर अब वे आगामी 10 साल में बिहार की दिशा और दशा को बदलने के अभियान पर निकल पड़े हैं। वे बिहार के सभी जिलों में रन फॉर सेल्फ अभियान के तहत युवाओं से मिलेंगे और युवाओं के मिजाज को टटोलने का काम करेंगे। यूँ तो उन्होंने अपनी भविष्य की राजनीति का खुलासा नहीं किया है, परंतु उनके एक्शन युवाओं के दिलों को जीतने की कोशिशें और उनका नौकरी से त्यागपत्र उनके भविष्य के एक्शन की ओर संकेत दे रहा है। वासियों के दिल में बरकरार है मेरे लिए। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, रन फॉर सेल्फ में मैं तो खुद दौड़ने वाला था, लेकिन जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ दौड़े करीबन 9 किलोमीटर तक, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बोल क्यों रहे हैं? और दौड़ने के दरमियान जो लोगों ने कोऑपरेट किया, रास्ता देने के लिए कोऑपरेट किया, गाड़ी बाइक को रास्ता देने के लिए कोऑपरेट किया, उसके साथ साथ जिस विभाग से मैं था, हालांकि यूनिफॉर्म उतरा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी चमड़ी आज भी खाकी की है। उस पुलिस प्रशासन का मैं स्पेशली थैंक करता हूँ। वो कल से देख रहा हूँ कि एकदम अलर्ट मोड पे मेरे एक सुरक्षा के तौर पे, अपने एक भाई के तौर पे, अपने एक कलीग के तौर पे वो सतर्क दिखे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो आज भी मेरे साथ में है। अब मैं ये क्यों करने जा रहा था, अभी मैंने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को, स्पेशली युवाओं को, आने वाले 10 साल में बिहार की दशा और दिशा बदलनी है। अभी मैं देख रहा था यहाँ पे राहुल जी, हम रामेश्वर जी, मैं पहले भी यहाँ आया था पोलो ग्राउंड 18 साल पहले। आज भी मैं देख रहा हूँ वैसे के वैसे है। अगर ये तो पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टेडियम तो होना ही चाहिए था। तो और बहुत सारी चीज़ें जो आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। अभी मैं पूरे बिहार में दौड़ रहा हूँ आने वाले समय में, तो मेरे साथ जो दौड़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आपका जो है ना, दौड़ते वक्त रास्ते से जो खड्डे आते हैं, बाद में कॉर्नर्स आता है, मैंने देखा 2-3 लड़के चलते हुए गिर गए थे, तो वो उसको संभाल के देखना है। अपने हेल्थ को सबसे पहले देखना है। जान है तो जहान है। आप अगर तंदुरुस्त है, जैसा कि आज फिटनेस का एक कोर जो मैसेज था, आप अगर फिट है तो आपका परिवार फिट है, आपका परिवार फिट है, आप फिट है तो समाज फिट है, और समाज फिट है तो आपका देश फिट है, और देश निर्माण में आपका सबसे बड़ा सहभाग होता है। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए ये भाई जिंदाबाद, और इसकी कोई बात नहीं है। ये जो है, ये मुझे जो आग चाहिए वो युवाओं में चाहिए, वो जगनी हुई चाहिए। मैं तो सिर्फ उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, उनके आइडियाज जानना चाहता हूँ, उनकी सोच जानना चाहता हूँ। कल भी मैं यहाँ आया था, सबसे आने के पहले मैंने आते वक्त डिसाइड किया था कि जब से मैं यहाँ मुंगेर में कदम रखा था, तब से जब भी छठ होता है, कहीं पर भी रहो, मुंबई रहो, महाराष्ट्र में रहो, साउथ में रहो, कहीं पर भी रहो, तो छठ पूजा को मैं मनाता हूँ।
सूर्य को अर्घ देता हूँ और डूबते हुए सूरज को भी और उगते हुए सूरज को भी। तो वो मेरे मन में था, तभी भी जब आया था तभी पता चला था कि जो छठ का शुरुआत हुआ है वो सीता चरण के यहाँ पे जो चरण यहाँ पे वहाँ से शुरुआत हुआ था। तो इसलिए पहले मैं मेरी पत्नी डॉक्टर ममता को ये रिक्वेस्ट किया था कि हमको वहाँ पे चलना है। वो भी खुशी से यहाँ पे आई अपना व्यस्ततम समय में से समय निकालते हुए। उसके साथ साथ मेरी बेटी भी आई हरा, तो उन दोनों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उनको एक फील आया कि मुंगेर में डॉक्टर ममता को लगेगा कि आपके जब लोगों का प्यार देखा तो वो भी थोड़ी गदगद है, तो अब उसको यकीन होगा कि नहीं ठीक है मेरे पति ने कुछ तो किया होगा, लोग इतने दिल से प्यार कर रहे हैं कर। और आने वाले समय में आप युवाओं को ऐसे ही साथ चाहता हूँ, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और ये फिटनेस सिर्फ अपनी फिटनेस तक न रखिएगा, इसको आपको मानसिक तौर पे भी फिट होना है। और एक बात कहना चाहता हूँ, दौड़ने के क्रम में एक जो ऑब्जर्वेशन मुझे देखने को मिला, जो एक मार्मिक था कि जगह जगह पे रास्ते पे दौड़ रहा था तो जो गुटखा खाते वो थूक दिख रही थी, वहाँ पे थूके हुए दिख रहे थे, साइड में भी दिख रहे थे। अगर मेरे दौड़ के बाद अगर इसमें से 10 लोग सोचते हैं कि हम गुटखा खा रहे हैं और आज वो गुटखा छोड़ रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा योगदान मेरे लिए आज यही होगा कि गुटखा छोड़े के करें। चलिए, थैंक यू, आप सभी लोगों का शुक्रिया। और ये दौड़ जारी रहेगा। और सही में दिल से शुक्रिया आप लोगों का, आपका प्यार। और ये देख के मुझे वही 18 साल पुराने दिन याद आ गया। चलिए, थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की युवा आपको देखने के लिए है ना सर, दुर्गा जी को हम लोग भगवान के रूप में आप लोग को देखने के लिए हम लोग दौड़ लगाते थे। सर आए हैं, सर आए हैं। एक मिनट, वो बच्चों के साथ फोटो लेना। हम लोग है ना झूले को यहाँ पे जब सर तो दुर्गा जी को सर को देखने के लिए किशन वो इधर मुंगेर में आज पूर्व आईपीएस पदाधिकारी श्री शिवदीप लांडे ने अपने संबोधन में जो बात युवाओं के संबंध में कही है वह विशेष महत्व रखती है। उन्होंने युवाओं को भविष्य के राष्ट्र निर्माता की संज्ञा भी दी है। उन्होंने आज मुंगेर में रन फॉर सेल्फ अभियान की शुरुआत की और युवाओं को सबसे पहले अपने आप को फिट रखने का मंत्र दिया। उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर ममता और पुत्री अरा भी शामिल थी। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट। श्री शिवदीप लांडे जी ने मुंगेर के युवाओं को जो धावक हैं उन्हें दौड़ने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस संबंध में भी मंत्र दिया। तो भी एक्सरसाइज करते हो आप, अगर आप 100% करते हो तो उसमें 70% आपको एक्सरसाइज का और 30% आपको मिनिमम स्ट्रेचिंग चाहिए। ये तो आपका जो है यहाँ पे एसिड जम जाएगा जॉइंट्स पे। अभी यंग है आप, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आफ्टर 40 के बाद आपके जॉइंट्स का पेन चालू हो जाएगा। इसलिए रमेश भाई जी तो जानते होंगे 30% एटलीस्ट कार्डियो के बाद आपका स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से पहले जॉइंट्स खोलना 10% और 30% स्ट्रेचिंग, और आप 70% अपना दबा के लगा दीजिए। आप जिंदगी भर दौड़ते रहोगे। अगर स्ट्रेचिंग मिस कर गए तो आफ्टर 45 ईयर्स आपके जो घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा, कमर का दर्द चालू हो जाएगा। स्ट्रेचिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। जो स्ट्रेचिंग करके एक्सरसाइज करेगा उसको कमर का दर्द जिंदगी भर नहीं होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हूँ। मैं भी अभी कब से दौड़ रहा हूँ। आज तो 9 किलोमीटर था, मेरे को 20 किलोमीटर का था। मुझे अभी भी लगता है कि मैं अभी भी 50 किलोमीटर दौड़ जाऊँगा। मुझे बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पूर्व आईपीएस पदाधिकारी श्री शिवदीप लांडे ने मुंगेर में युवाओं को संबोधित करते हुए युवाओं से गुटखा और अन्य नशीली पदार्थों के सेवन से अलग रहने की अपील भी की है। आपको छोड़ दीजिए, यंगस्टर जनरेशन जो है वो, क्योंकि कोई भी नशे की जो शुरुआत होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट या तो स्मोकिंग से होती है या तो गुटखा से होती है। तो पहले कदम पे आपको रोकना है इसको।
और दूसरी बात, जब मैं जॉब कर रहा था तो प्लीज़ कृपया करके, वैसे तो हमारी ट्रैफिक पुलिस सतर्क है, फिर भी एक प्रिकॉशन के तौर पे हेलमेट जरूर पहनिएगा और स्पीड का थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। मैं पहले बताऊँ, अगर जान है आपके पास, जीतना है आपको, तो आपकी जान आपको साबित रखनी है। चलिए, थैंक यू। एक सर, मैं सर जिस तरह से पोलो ग्राउंड में रनिंग की, हम लोग का मेन पर्पस था कि सर जिस तरह से आप पोलो ग्राउंड देख रहे हैं आज से 18 साल पहले, उससे भी दुर्दशा हो गई है। अगर आप मुंगेर फिर से आते हैं, इस ट्रैक के बारे में सर एक बार जरूर सोचिएगा सर आप। देखिए, ये मेरा कमिटमेंट है, अगर मैं कहीं पर भी रहूँ, ट्रैक आपको चूजे प्लांट आके दिखा देगा। सिर्फ वो है कि लीगल फॉर्मेलिटीज एक बार कंप्लीट हो जाए, ट्रैक का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। भारत माता की वंदे। ऑफिसर श्री शिवदीप लांडे जी, मुंगेर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, मुंगेर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं। और पीछे चलिए थोड़ा। हिंदी में बोल रहे हैं तो पीछे में आते हैं, अंग्रेजी में नहीं जाते। अरे पीछे हटो ना भाई, फुल फ्रेम आएगा। और पीछे चलिए, और पीछे चलिए। हाँ चलो पीछे चलो भाई। युवाओं को उन्होंने फिटनेस का संदेश दिया। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने युवाओं को फिटनेस का संदेश दिया है। ये मुंगेर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के सारे युवा हैं, लड़के लड़कियां हैं, और आप बताओ देखिए अब ये किस तरह से अपने चहेतों को